असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ संस्कृत संभाषण की ये हमारी दूसरी कक्षा है। तो पहले जैसे हमने शब्द रूप के विषय में देखें तो अकारांत शब्द राम के रूप स्मरण किए आप लोगों ने, है ना। तो जैसे थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेते हैं। ग्राम शब्द के तृतीया में रूप बोलिए देवार्पणा जी। एक बार भी गलत हो गया तो फिर बस आपकी बारी गई। आप बोलिए ग्राम शब्द के तृतीया में रूप, फिर ध्यान से सुनना है। ग्रामीण ग्रामाभ्याम ग्रामैः। विद्यालय शब्द के पंचमी में रूप बोलिए। आप बोलिए, बोलिए ज्वाला जी। चंपा जी बोलिए। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, बस इसी का तो अभ्यास करना है। माइंड जो है वो क्विकली वहां पहुंचना चाहिए। ज्ञानेश्वरी जी, जितना आपको ये मतलब ऐसे होंगे ना जिसको कहते हैं कि धारा प्रवाह, उतना आप बोल पाएंगे, नहीं तो फिर आप वाक्य बनाने में अटकेंगे। यदि आपको विभक्ति रूप सोचने में देर लग गई तो फिर आप वाक्य बहुत देर में बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें शब्द रूपों का बहुत पक्का दृढ़ अभ्यास करना होगा। विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः। नर शब्द का द्वितीय में रूप बोलिए ललिता जी। जी, नर, नरः अर्थात मनुष्य। दीपिका जी, सोचना नहीं पड़ना चाहिए, इतना आपको जो है वो अच्छे से स्मरण करना है कि सोचना नहीं पड़े, तुरंत आए। नहीं वह द्वितीय पृष्ठा मया विश्रुति महोदय वदतु। नरम नरौ नरान, नरान जैसे वहां होता है रामान, ऐसे ही नरान, नरम नरौ नरान। ईश्वर शब्द का सप्तमी में बोलिए वैष्णवी जी। आज ये तो क्लियर है ना कि हम इधर उधर कुछ नहीं पूछ रहे, केवल अभी राम के जैसे जो शब्द हैं, रामवत ये शब्दाः सन्ति तेषामेव रूपाणि पृच्छन्ते केवलम। अस्तु, हाँ। बस इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, बोलते ही होना चाहिए ईश्वरे ईश्वरयोः ईश्वरेषु। बस यही अभ्यास अपेक्षित है। और बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्मरण नहीं है, स्मरण है, लेकिन अभ्यास की ही आवश्यकता है केवल। चंद्र शब्दस्य चतुर्थ्यां वदतु ज्ञानेश्वरी महोदय। चतुर्थी विभक्ति चंद्र शब्दस्य। चंद्राय चंद्राभ्यां चंद्रेभ्यः। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा और अच्छे से और दृढ़ता से अभ्यास करना है। कैसे होगा? आप जैसे आपको एक शब्द राम के रूप याद है, तो उसके जैसे जो अन्य 5 शब्द हैं उनके रूप लिख के भी देखिए और फिर उनको वाणी से बोलना है। थोड़ा एकांत स्थान में जाकर के और उनको थोड़ा सा उच्च स्वर से वाणी से बोल के अभ्यास करेंगे, तभी होगा। बालक शब्द के आपने लिखे भी और देख करके भी बोल लिए, और फिर देख करके 1 बार 2 बार 3 बार जैसा आपको अपेक्षित है वैसा बोलिए। फिर बिना देखे, यदि 1 बार में भी बिना देखे बोल सकते बहुत अच्छी बात है, बोल ही सकते हैं। जब राम के आपको याद है तो बालक के भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोल बोल के देखने होंगे रूप। तो एक बार थोड़ा सा हम 2-3 शब्दों का अभ्यास करते हैं।
रामः शब्द के रूप तो आपने कल उच्चारण किए ही थे। ईश्वरः शब्दस्य रूपाणि उच्चारयितव्यानि इदानीं वदन्तु एक साथ। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम्, ईश्वरेण, ईश्वराभ्याम्, ईश्वरैः, ईश्वराय, ईश्वराभ्याम्, ईश्वरेभ्यः, ईश्वरात्, ईश्वराभ्याम्, ईश्वरेभ्यः, ईश्वरस्य, ईश्वरयोः, ईश्वराणाम्, ईश्वरे, ईश्वरयोः, ईश्वरेषु, हे ईश्वर, हे ईश्वरौ, हे ईश्वराः। श्याम शब्दस्य रूपाणि श्यामः, श्यामौ, श्यामाः, श्यामं, श्यामौ, श्यामान्, श्यामेन, श्यामाभ्यां, श्यामैः, श्यामाय, श्यामाभ्यां, श्यामेभ्यः, श्यामात्, श्यामाभ्यां, श्यामेभ्यः, श्यामस्य, श्यामयोः, श्यामानां, श्यामे, श्यामयोः, श्यामेषु, हे श्याम, हे श्यामौ, हे श्यामाः। देव साधना महोदय, ध्वनिग्रहं गृह्णातु। इदानीं ध्वनिग्रहं गृह्णातु, स्वीकरोतु। इदानीं समेत्य सर्वे विद्यालय शब्दस्य रूपाणि वदन्तु। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, विद्यालयं, विद्यालयौ, विद्यालयान्, विद्यालयेन, विद्यालयानां, विद्यालयैः, विद्यालयाय, विद्यालयाभ्याम्, एतत् कार्यं न करोति स्म। विद्यालयात्, विद्यालयाभ्यां, विद्यालयेभ्यः, विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानां, विद्यालयोः नहीं होगा, उसमें विद्यालय में एक य पहले से ही है ना, तो जैसे राम और फिर उसका रूप होता है रामयोः, एक एक्स्ट्रा योः आ जाता है ना, तो विद्यालय में भी एक एक्स्ट्रा यो आएगा। विद्यालय, विद्यालय, ये तो इस शब्द का ही उच्चारण है, बाद में आप योः भी जोड़ेंगे तो उच्चारण क्या होगा? विद्यालययोः। ठीक है, फिर से बोलिए षष्ठी। विद्यालयस्य, विद्यालययोः, विद्यालयानां, विद्यालये, विद्यालययोः, विद्यालयेषु, हे विद्यालय, अस्तु। तो ये हमने थोड़ा सा अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया। एक हमारा कार्य था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अभ्यास, उसमें आपने लता के रूप स्मरण किए। तो पहले एक बार लता के शब्द रूपों का उच्चारण करते हैं। बोले लता, लते, लताः, लतां, लते, लताः, लतया, लताभ्यां, लताभिः, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ठीक है, अब आपको एक एक शब्द और आकारांत स्त्री शब्द बोलना है, जो भी आपकी स्मृति में आए उसके अनुसार। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कनिका जी बोलिए कोई एक शब्द। नहीं, केवल एक, केवल प्रातिपदिक बोलना है आपको, केवल शब्द। रमा, और आगे? हाँ, कथा, रमा, कथा, साधना, प्रभा। आप तो अपना नाम ही बता सकते हो, जो बहनों में तो नाम बहुत सारे मिल जाएंगे आकारांत स्त्रीलिंग। नहीं, आत्मा शब्द तो प्रथमा का एक वचन है, पद है। आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, उसका प्रातिपदिक होता है आत्मन। नांत शब्द है वो, नांत पुल्लिंग। ठीक है, तो उसको हम आकारांत स्त्रीलिंग के रूप में नहीं कह सकेंगे। यद्यपि जिस दृष्टि से आपने बोला है उस दृष्टि से ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में हम आत्मा शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग की तरह, है ना। आत्मा आती है, जाती है आदि। लेकिन संस्कृत भाषा में आत्मा शब्द पुल्लिंग है, उसका मूल प्रातिपदिक क्या है? आत्मन। तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से अभी हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देख रहे हैं, इसलिए आत्मा शब्द को उसके उदाहरण के रूप में नहीं बोल सकेंगे। कोई नया शब्द बोलिए। अर्पणा। हाँ जी, आगे। बालिका, सभा, स्मिता, विद्या, हाँ, शाला,
शाला, अश्वशाला, गजशाला, पाठशाला। सीता, गरिमा, राधा, धैर्य, कनिका, वंशिका, अपने अपने नाम। ठीक है, तो देखिए कितने सारे शब्द आपको पता चल गए ना कि हाँ इनके सबके रूप भी लता के जैसे ही होंगे। अब लता का शब्द रूप दृढ़ है तो इनमें से आप किसी का भी बता पाएंगे, जो आपने बोले उन्हीं में से पूछते हैं। राधा शब्द का चतुर्थी में बोली देव गरिमा जी, राधा शब्द चतुर्थी, बस यही है, देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत होना चाहिए, वो अभ्यास से होगा, थोड़ा सा अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देव प्रभा महोदय वदतु। द और ध का उच्चारण मिलना नहीं चाहिए, ध महाप्राण है, उसको वैसे ही बोलिए। राधा, राधाभ्याम, चतुर्थी का रूप बोल रहे थे ना आप, राधायै, राधाभ्याम, राधाभ्यः। सीता शब्दस्य पंचम्यां वदतु भो वैष्णवी महोदय। सीता शब्दस्य पंचमी। सीतायाः, शायद आपसे पिछली बार भी पंचमी ही पूछी गई थी, ऐसा है क्या? अकारांत की भी पंचमी पूछी थी आपसे। सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः। सीता शब्दस्य नहीं व कथा शब्दस्य सप्तम्यां रूपाणि वदतु दीपिके। कथा, कथा पुनः वदतु। कथासु, और बस अटकना नहीं है ऐसे, ये 1 सेकंड का कार्य है, एक विभक्ति रूप बोलना तो वो 1 सेकंड में ही होना चाहिए। कथायाम, कथयोः, कथासु। एक बात है, गरिमा जी आपने अपने नाम का ही उदाहरण दिया था ना, गरिमा ही, वो अनुचित है, वो युक्त नहीं है, वो ऐसा ही शब्द है जैसे आत्मन है ना, वैसे गरिमन शब्द है, गरिमन पुल्लिंग शब्द है, उसके गरिमा आदि रूप चलते हैं। जैसे महिमा भी आप स्त्रीलिंग समझते हैं हिंदी में महिमा, गरिमा, इनको स्त्रीलिंग समझते हैं ना, लेकिन संस्कृत में ये दोनों ही शब्द, गरिमा का मूल प्रातिपदिक है गरिमन, महिमा का मूल प्रातिपदिक है महिमन, महिमा महिमानौ महिमानः, गरिमा गरिमानौ गरिमानः। अस्तु, ज्ञातम् एतत् पुनः, इसलिए चूंकि गरिमन शब्द है मूल, महिमन शब्द है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग आकारांत शब्द नहीं बताएंगे, उसके उदाहरण के रूप में नहीं बताएंगे, ठीक है। और इच्छा शब्द का तृतीया में रूप बोलिए देव साधना जी, ध्यान से, तृतीया नहीं, आप बोलिए कनिका जी। हाँ, इच्छया, इच्छाभ्याम, इच्छाभिः। स्मिता शब्द एक आप लोगों ने बोला था, स्मिता शब्द का बोलिए वंशिका जी आप द्वितीया में, द्वितीया में क्या रूप बनेंगे स्मिता शब्द के? स्मिताम, स्मिते, स्मिताः, ठीक है। रमा शब्द का ज्ञानेश्वरी जी षष्ठी विभक्ति बोलिए। रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमाणाम, ऐसे नकार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे द्वितीय, ये थोड़ा सा अभ्यास जो है वो हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के विषय में किया। तो इसमें कुछ शब्द रूप आप बोल लीजिए, जैसे हमने आकारांत के 3 शब्दों का उच्चारण किया ना पूरा, वैसे आप बोल लीजिए। इसमें सीता शब्द के रूप बोलिए सबसे पहले। सीता, सीते, सीता, सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः, सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां, सीतायां, सीतयोः, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीताः। रमा शब्द के रूप बोलिए सब मिलकर के।
रमा रमा रमे रमाः रमां रमे रमाः रमाय रमाभ्यां रमेभिः रमाय रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभिः रमाय रमायोः रमाणां रमायोः नहीं रमयोः रमायोः रमाणां रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमाः। देव गरिमा जी को दीजिए आगे। राधा शब्दस्य रूपाणि वदन्तु। राधा राधे राधाः राधां राधे राधाः राधाया राधाभ्यां राधाभिः राधायै राधाभ्यां राधाभ्यः राधायाः राधाभ्यां राधाभ्यः राधायाः राधयोः राधानां राधायां राधयोः राधासु हे राधे हे राधा। ठीक है, तो इनका ही और अभ्यास करके आइए आप। अब तीसरा था हमारा कि हमें नहीं, ये तो अभी एक ही हुआ ना शब्द रूप। फिर दूसरा था हमारा कि धातु रूप, भू धातु के 10 लकारों में रूप। हाँ, तो भू धातु के 10 लकारों में रूप, एक एक लकार कोई पूछ लेते हैं आपसे। सबसे नए कौन है यहाँ पर इस ग्रुप में? कनिका जी, आप लट लकार में बोलिए भू, याद करके, कॉपी खोल के नहीं। भू धातु लट लकार। भवती ही भवतः फिर से भवती ही भवतः ही नहीं, उसमें विसर्ग नहीं होते। भवती भवती भवतः भवन्ति भवसी भवतः भवत् भवथ भवथ भवानी भवाव भवामी भवामी भवाव भवाम। अभी इसमें 6-7 गलतियां हो गई। इस भवामी भवानी नहीं, भवामी, फिर भवावह, फिर भवामह। ठीक है, आप दोबारा कीजिए, आपसे दोबारा पूछा जाएगा। आगे इनको दीजिए, लिट लकार के रूप बोलिए। बभूव आप कॉपी खोल के देख लीजिए लट लकार। बभूवीथ बभूवीथु। फिर से बोले एक बार। बभूव बभूवीतुः बभूवुः। नहीं, उच्चारण ठीक नहीं बन रहा। आप बोलिए, ध्यान से सुनिए और देखिए। आपके पास आपकी बुक्स नहीं है, ये रचनानुत कौमुदी नहीं है, लाए नहीं, कल से लाएंगे। ठीक है। बभूव बभूवतु बभूवुः बभूविथ बभूवथु बभूवथ नहीं, बभूवथ नहीं होता है। बभूव बभूवीव बभूवीम। वी दीर्घ ही हो गया। अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलिए। बभूव बभूवतुः बभूवथु बभूवतुः वतुः बभूवतुः बभूवतुः बभूवुः बभूवुः बभूविथ बभूविथ बभूवथुः बभूवथुः बभूव 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 बभूविव बभूविव बभूविम। बभूविम। तो 3 स्थान पर तो बभूव बभूव रूप ही है। प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, फिर से एक बार बोल लीजिए। बभूव बभूवतुः। उच्चारण की दृष्टि से मैं कह रही हूँ, याद तो आपने कर ही लिया है, अच्छी बात है।